राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपका वृद्ध माताओं का आश्रम है, तो उसमें क्या कभी कोई कुंवारे लड़के अपनी माता को छोड़ने आते हैं? हाँ आते हैं। हाँ, मेरी ये जिज्ञासा थी। अधिकांश तो शादी वाले ही आते हैं, कभी ना के बराबर कोई 1% जो कुंवारा शराबी निकल गया, दुष्ट निकल गया, हाँ उस जी। प्रकार का। वरना शादी के बाद ही माताएं वृद्धाश्रम की ओर पलायन करती हैं। अगर शादी के बाद लड़का छोड़ने आता है तो फिर ये गलती किसकी मानी जाएगी? किसकी गान? बेटे की या बहू की? दोनों की। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यदि बेटा गलत है, यदि पति, आपका पति गलत है, माना कि फॉर एग्जाम्पल आपका पति बोला कि मैं अपनी माँ को नहीं रखूंगा, जी, तो क्या आपका पत्नी होने के नाते यह धर्म नहीं बनता अपने पति को समझाने का कि जी वो आपकी माँ है? जी, कल को हमारे बच्चे भी तो हमारी सेवा नहीं करेंगे यदि आप निकालोगे। पत्नी कौन? पा रक्षणे धातु से पत्नी बनती है। पत्नी का अर्थ होता है जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले, वो पत्नी है। जी। यदि आपके पति, मैया लाल मैया, ओ लाल मैया, प्रपंची मैया बैठो, मेरी माँ बैठ जाओ। यदि आपका पति अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजेगा तो आपका धर्म होता है कि उसे समझाओ, उसे रोको कि हम तो हैं सेवा करने के लिए। अब होता क्या है, 90% समस्या ये है कि बेटा बहू बोल देती है। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं हैं उनमें अधिकांश माओं की जो समस्या है वो ये है कि बहू अपने पति से शर्त रखती है, मतलब पत्नी अपने पति से शर्त रखती है कि सुनो जी, या तो हमें चुन लो या तो अपनी माँ को चुन लो। तो अब पति हो जाता है चुप, किसे चुने? वो माँ की तरफ जाए तो पत्नी नाराज, और पत्नी की तरफ जाए तो मां नाराज, पति साइलेंट मूड में चला जाता है। तो गुरुजी फिर मां सोचती है कि भाई तुम्हारी गृहस्थी ना बिगड़े, हम ही निकले जा रहे हैं जी। तो ऐसे केस भी हैं। तो गुरुजी मतलब संस्कारहीनता लड़कियों में ज्यादा है? नहीं, संस्कारहीनता किसमें ज्यादा किसमें कम, इस पर ठीक है अलग बात कर लेंगे। पर अब ये समझो कि यदि दोनों समझदार हैं, दोनों में एक भी समझदार है, यदि पति ही मतलब पुरुष वर्ग ही समझदार ज्यादा है और स्त्री भी समझदार है, तो ये वृद्धाश्रमों की समस्याएं कभी ना हो। देखो, पुरुष चाह ले अपनी माँ को कि मैं वृद्धाश्रम भेजूंगा और स्त्री चाह ले कि मैं अपनी सास को नहीं जाने दूंगी, तो जीत स्त्री की होगी, पुरुष को जीत नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं स्त्री के अधीन होता है जी। इसलिए स्त्रियां, एक बात मैं आपसे पूछ लूं, 1 मिनट के लिए माइक देना इनको। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो जी। भारत में जो अभी तक हमने देखा है, आप एक प्रश्न का उत्तर दो, स्त्रियों को ज्यादा दुख कौन देता है? स्त्रियों को स्त्रियां ज्यादा दुख देती हैं या पुरुष वर्ग ज्यादा दुख देता है? स्त्रियों को ही ज्यादा दुख देती हाँ, तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास है जी। कि सास को वृद्धाश्रम भेजने में ज्यादा हाथ किसका है? जी। ठीक है, समझ गए जी। ठीक है। राधे राधे पंडित जी। हाँ जी, राधे राधे। पंडित जी, मुझे ये पूछना था, अगर मैं दोपहर में 12 बजे पूजा करती हूँ तो क्या वो पूजा मान्य नहीं होगी? सुबह क्यों नहीं करते? पंडित जी, लेट हो जाती है बच्चों को स्कूल भेजने में। 12 बजे स्कूल जाते हैं बच्चे आपके? नहीं, बच्चे तो 8 बजे जाते हैं, बाकी सारी काम करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पूजा कर सकती हूँ ना? पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, मेरा यह क्वेश्चन है कि जैसे सब कोई अपने हाथ में या शरीर में भगवान का चित्र बनाते हैं, टैटू बनाते हैं, तो क्या उसमें क्या गलत है कि क्या सही है? लगा बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? भगवान तो हम सबके अंदर ऑलरेडी बैठे हैं, तो अंदर ही भगवान को रहने दें। ईश्वर अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। हमें लगता है कि भगवान का चित्र बनाते तो अपमान होता है। नहीं, अपमान सम्मान अलग जगह है। ये बात ठीक है कि अब जैसे आपने चित्र यहाँ बनवाया और ऐसे ही सो गए तो भगवान नीचे हो गए और आप उनके ऊपर, ठीक है तो ये सब नहीं, अंदर जो है उन्हीं को ठीक है, स्वीकार करिए, अंदर ही दर्शन करिए भगवान का, बाहर के चक्कर में ना पड़िए। जय श्री राधा रमण जयते हैं। हाँ, जय श्री राधा रमण। महाराज जी, मेरे को आपका आशीर्वाद की जरूरत है। खुश रहिए महाराज जी, मेरे को वृंदावन वास का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, बिहारी जी आपको सुखी रखें। जी, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, मैं कान्हा बाजारी जी की सासू माँ हूँ और मुझे 2 बेटियां ही हैं गुरुजी। तो क्या बेटी, क्या कभी खाना पीना गुनाह है क्या, ये पाप है क्या? ना पाप नहीं है ना गुनाह है। कौन बोला? जब मुझे बेटा नहीं था, दोनों जवाई ही मेरे बेटे हैं ना। बिल्कुल बेटे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सेवा कर रहे हैं वो आपकी, अच्छे हैं। और मेरी इच्छा आखिरी समय में आपके आश्रम में आने की, तो आप स्वीकार करोगे कभी? आखिरी क्या, अभी चलना साथ में हमारे? जी बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा। और गुरुजी, एक सवाल है, जो ये कृष्ण भगवान लल्ला जी की मूर्ति लेके कथा में घूमते, वो सही है कि गलत है? कथाओं में लाना, भगवान को गंगा जी नहलाना, भगवान को तीर्थों में ले जाना, सब सही है, लेकिन ले जा करके उनका सुव्यवस्थित पूजा करना, उनका ध्यान रखना, सब तो सही है। नहीं, जैसे खाना खाते हैं तो बाजू में उनको बैठा लेते हैं, ये सब गलत है ना? ये सब गलत है। भगवान का एक स्थान हो, यदि आप लाए भी हैं तो उनका एक सुव्यवस्थित स्थान हो, वहाँ पूजा समय से हो, उनका भोग लगे। जी गुरुजी। और ऐसी यदि व्यवस्थाएं मेंटेन कर पाए तो लेकर चलो।
मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे दामाद जी ये सब करवा रहे हैं, बहुत और अच्छी आपका बात। आशीर्वाद और बिहारी जी का आशीर्वाद उन पे सदा बने रहे गुरुजी। बिल्कुल भगवान की कृपा उन बस पर आप सबकी कृपा मेरे दोनों जवाइयों पे बनी रहे, बस यही चाहती हूँ। खुश रहिए। जी।